बंदरों का स्कूल। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की मोटी मोटी डालियों पर एक अनोखा स्कूल चलता था, बंदरों का स्कूल। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ ना तो कक्षा में बेंचें थीं और ना ही घंटी बजाने वाला कोई चपरासी। यहाँ बच्चे डालियों पर बैठते, झूलते, कूदते और पढ़ाई करते थे। इस स्कूल के प्रधानाचार्य थे गुरुजी बंदर। लंबी सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और हाथ में हमेशा एक पतली सी छड़ी। गुरुजी बहुत समझदार थे और मानते थे कि हर बंदर अलग है और हर किसी की सीखने की गति भी अलग होती है। स्कूल में तरह तरह के बंदर पढ़ते थे। कोई तेज दौड़ने में माहिर था, कोई ऊंचे पेड़ों पर छलांग लगाने में, कोई फल पहचानने में, तो कोई कहानियां सुनाने में। स्कूल का सबसे शरारती छात्र। इन सब में एक बंदर था, गोलू। गोलू बहुत ही शरारती था। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। जैसे ही गुरुजी पढ़ाना शुरू करते, गोलू या तो किसी की पूंछ खींच लेता, या डाल से लटक कर उल्टा हो जाता, या फिर किसी पर जामुन फेंक देता। गुरुजी कई बार उसे समझाते, गोलू, पढ़ाई भी जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन गोलू हंसकर कहता, गुरुजी, मुझे तो बस कूदना फादना आता है, पढ़ लिख कर क्या करूंगा। परीक्षा की घोषणा। एक दिन गुरुजी ने घोषणा की, बच्चों, अगले हफ्ते सालाना परीक्षा होगी। इसमें तुम्हारी समझ, मेहनत और हुनर सबकी जांच होगी। ये सुनते ही सारे बंदर घबरा गए। सबने मन लगाकर अभ्यास शुरू कर दिया। कोई पेड़ों की गिनती कर रहा था, कोई रास्तों के नक्शे याद कर रहा था, कोई फल पत्तों के नाम सीख रहा था। लेकिन गोलू ने हमेशा की तरह पढ़ाई को मजाक समझा। अरे छोड़ो यार, परीक्षा में जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। गुरुजी ने सबको अलग अलग काम दिए। पहला काम था फल पहचानना, दूसरा जंगल का रास्ता याद कर सही जगह तक पहुंचना, तीसरा संकट में पड़े दोस्त की मदद करना। गोलू ने पहले दो कामों में खूब गड़बड़ कर दी। वो फलों के नाम भूल गया और रास्ते में भटक गया। उसे लगा कि आज तो वो पूरी तरह फेल हो जाएगा। अचानक जंगल में शोर मच गया। एक छोटा बंदर चिंटू गहरी खाई के पास फिसल गया था। सब डर गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गुरुजी ने जोर से कहा, कोई है जो चिंटू की मदद कर सके? तभी गोलू आगे आया। बिना कुछ सोचे समझे वो तेजी से पेड़ों पर कूदता हुआ खाई तक पहुंचा। अपनी फुर्ती और ताकत से उसने एक लता पकड़ी, नीचे झूला और चिंटू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरा जंगल तालियों और खुशी की आवाज से गूंज उठा। परीक्षा के बाद गुरुजी ने सबको बुलाया। सभी सोच रहे थे कि गोलू को डांट पड़ेगी, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए और बोले, गोलू, तुम किताबों की परीक्षा में पीछे रह गए, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुमने पास कर ली। गोलू हैरान रह गया। गुरुजी बोले, हर किसी की ताकत अलग होती है, लेकिन अगर हुनर के साथ ज्ञान जुड़ जाए तो इंसान या बंदर बहुत आगे बढ़ सकता है। गोलू की आंखें खुल गई। उसे पहली बार समझ आया कि पढ़ाई उसकी दुश्मन नहीं बल्कि सहारा है। अगले दिन से गोलू का व्यवहार बदल गया। वो अब कक्षा में ध्यान से बैठने लगा, सवाल पूछने लगा। शरारत अब भी थी, लेकिन सही समय पर। कुछ महीनों में गोलू न सिर्फ सबसे फुर्तीला बंदर रहा, बल्कि सबसे समझदार छात्रों में भी गिना जाने लगा। गुरुजी गर्व से कहते, देखो बच्चों, यही असली शिक्षा है, अपने हुनर को पहचानना और उसे सही दिशा देना। हर बच्चा अलग होता है। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। अगर मेहनत, समझ और अपने हुनर को सही दिशा दी जाए तो कोई भी कमजोर नहीं रहता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और गुण दोनों का साथ जरूरी है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।